Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं श्री टोटा गोपीनाथ मंदिर। तो आप देख सकते हैं द्वार के बाहर बहुत सारे नंदी जी ने रास्ता रोक रखा है, तो कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। हरि बोल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर विग्रह हैं जो कि बैठी हुई मुद्रा में हैं। तो इसके बारे में हर ग्रेस महायोगेश्वरी माता जी आपको बताएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अभी हम जिस स्थान पर है इसका नाम है टोटा गोपीनाथ, जहाँ पर विग्रह है भगवान श्री कृष्ण के। तो बहुत ही सुंदर विग्रह हैं और इनका नाम है गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ इनको बोलते हैं। और ये इतना यूनिक डिटी है भगवान श्री कृष्ण की कि पूरे संसार में आपको एक ही विग्रह भगवान कृष्ण के प्राप्त होंगे ऐसे, जो कि पद्मासन में है। भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार से अपनी लीलाएं समेट कर जब चले गए, तो ऐसा वर्णन है कि भगवान इन्हीं विग्रहों के अंदर समा गए थे, इन्हीं गोपीनाथ जी के विग्रहों में। तो ये जो गोपीनाथ जी के जो श्री विग्रह हैं, आप अभी जो हमारे सामने बिल्कुल जो मेन ऑल्टर है, इसमें आप श्री गोपीनाथ जी आपको दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं। उनको टोटा गोपीनाथ कहते हैं। और साथ में भगवान श्री कृष्ण के बाहिनी ओर कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी क्या बजा रही हैं? वीणा। और कृष्ण के राइट साइड में वो है ललिता सखी। ललिता सखी क्या बजा रहे हैं? फ्लूट बजा रही। और यदि आप इनकी कथा डिटेल में सुनना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हरि बोल। तो टोटा गोपीनाथ जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन पाने के बाद हम निकल पड़ते हैं चटक पर्वत की ओर। चटक पर्वत की जय। तो यहाँ पर श्री श्री गौर गदाधर श्री विनोद माधव जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर विग्रह हैं, आप भी इनके दर्शन कर सकते हैं। तो इनके मेन ऑल्टर के पीछे ही है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की भजन कुटीर। हरि बोल। तो भजन कुटीर के अंदर आपको श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, मध्वाचार्य जी और श्रीला व्यास देव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ ही आप चटक पर्वत की कथा भी श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये स्थान जहाँ पर अभी हम सब उपस्थित हैं, इसका नाम है चटक पर्वत। इस लीला के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 14वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार समुद्र में स्नान के लिए जा रहे थे। तो महाप्रभु जब जा रहे थे तो रास्ते में ये चटक पर्वत जब आया तो उन्होंने इसको क्या समझा कि जैसे कि ये गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिट्टी के पर्वत है, मिट्टी का पहाड़ है ना। तो महाप्रभु को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये अभिन्न है गोवर्धन से, और महाप्रभु उसकी तरफ भागे। और भागते समय महाप्रभु भागवतम के 10वें स्कंद में 21वें अध्याय में 18वें नंबर पे श्लोक आता है, जहाँ पर गोपियां जो है गोवर्धन की महिमा का वर्णन करती हैं। तो उस श्लोक का उच्चारण करते हुए महाप्रभु इस चटक पर्वत को गोवर्धन के समान उसको समझते हुए उसके लिए भागते हैं। महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे गोविंद, वो भी महाप्रभु को पीछे पीछे पकड़ने के लिए, उनको जैसे महाप्रभु भावावेश हो गए तो उनको पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। और लेकिन महाप्रभु बहुत तेजी से, जैसे कि एक हवा का जो वेग है उसी वेग से महाप्रभु भाग रहे थे। और उनके पीछे पीछे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित, रमानंदाई सभी भक्त जो है महाप्रभु को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। और भागते भागते एकदम से क्या होता है, स्थान पर आके महाप्रभु जो है कैसे हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार्य हम सुनते हैं। तो उसमें महाप्रभु में क्या हुआ, उनमें स्तंभ, वो बिल्कुल जैसे एक खंबा होता है उस प्रकार से महाप्रभु एकदम सडनली भाव में से भाग रहे थे, एकदम वहाँ पर रुक गए, खड़े हो गए उसी भाव में, स्तंभ के रूप में। और उसके बाद में भक्तों ने बड़ा प्रयास किया महाप्रभु को वापस पुनः उनकी जो चेतना है उसमें लाने के लिए, लेकिन भक्त लोग देख रहे हैं कि महाप्रभु उस स्तंभ भाव में स्वर भंग लीला उसमें खड़े हो गए। और साथ ही जो महाप्रभु के नेत्र हैं उनमें से तेज अश्रुओं की धारा बहने लगी, जैसे गंगा जमुना बह रही है, उस प्रकार से वर्णन है। और महाप्रभु का जो ये देह है, स्वर्ण रूपी जो देह था, वो कैसे बदल गया, किसमें परिवर्तित हो गया? सफेद रंग का, एकदम जैसे शंख जैसा सफेद रंग होता है उसमें परिवर्तित हो गया। तो सब भक्त लोग जो थे महाप्रभु के इस प्रकार देह को देख के कराने लगे, क्रंदन करने लगे और उच्च स्वर में रोते हुए हरि बोल करने लगे। और साथ ही उन्होंने महाप्रभु का जो देह था उसको ठंडे जल से स्नान कराया। और फिर उच्च स्वर में हरि बोल जब कर रहे थे रोते हुए, तो कुछ समय, लंबे समय के बाद महाप्रभु वापस अपनी चेतना में आकर बोलते हैं कि मुझे गोवर्धन पर्वत से यहाँ कौन लेकर आया। उनको जो वो भाव था गोवर्धन लीला का, जो वहाँ पर वो देख रहे थे कि जो गायें हैं वो चर रही हैं और कृष्ण बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनकर राधिका और अन्य गोपियां जो है वहाँ पर आ गई हैं। तो ये जो लीला का जो दर्शन महाप्रभु कर रहे थे, उस लीला में से भक्त लोग उनको जैसे निकाल कर ले आए। तो महाप्रभु इस भाव में बोल रहे हैं कि मुझे गोवर्धन से इस स्थान पर यहाँ पर कौन ले आया। तो इस प्रकार से महाप्रभु रोने लग गए कहते हुए, और उनकी इस अवस्था को देखकर जितने भी वैष्णव वहाँ पर उपस्थित थे वो भी सब क्रंदन करने लगे, रोने लगे। बोले चटक पर्वत की जय, बोले सुभद्रा महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय, गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
तो यदि आपको कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं स्वर्ग द्वार की ओर और रास्ते में हमारे को बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं श्री राधा माधव जी के। हरि बोल। स्वर्ग द्वार समुद्र तट पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर से स्वर्ग द्वार तक एक सड़क जाती है जिसे बालीशाही रोड कहा जाता है। स्वर्ग द्वार का अर्थ है स्वर्ग का द्वार। इस स्थान पर स्वर्गीय ग्रहों से देवता भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक अमावस्या तिथि पर भगवान जगन्नाथ महोदधि महान महासागर में स्नान करने के लिए अपने नारायण रूप में स्वर्ग द्वार आते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस महान महासागर में स्नान करने का अवसर मिला। हरि बोल। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। स्वर्ग द्वार की हरि बोल। स्वर्ग द्वार की जय। हरि बोल। हरि बोल। स्वर्ग द्वार की यदि आप भी हमारे साथ धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्लिसफुल यात्रास को। हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna,